बबुआ तो देखो, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। तो डी ब्लॉक में अभी हमने डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जो चर्चा किया, तो आखिर में होता क्या है, n-1d यही होता है ना। n-1d 1 से लेकर 10 है और n-2 होता है। ये डी ब्लॉक के तत्वों का नेचर है। और ऐसा नेचर इसका क्यों होता है, इसका कारण पता है। अधिकांश अभी हमने क्रोमियम का लिया ना जी। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 3p6। और कोई वीर बताएगा इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा सर बताइएगा। आप कहोगे कि सर इसका तो 24 हो रहा था, यही ना हो रहा था जी। आप कहोगे कि 24 हो रहा था, बट 3d क्या आएगा, कोई वीर बताएगा। 3d 6 आ रहा था ना, तो 6 न लेकर के ये 5 लेंगे हम, इसका कारण बता रहे हैं। और 4s1 में ले रहा हूँ कारण। अब आप यहाँ से समझिए कि इसने बोला कि डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है ना, वो n-1d 1 से लेकर 10 n-2 होता है। अब यहाँ से मिलाइए, अगर ये n है, अगर ये 4 है, तो क्या ये 4-1 ये n-1 नहीं है। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, आप देख लिए। लिखने के लिए आप बिल्कुल लिख सकते हो, कितना आदमी डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन वो बात जो होती है ना गलत होती है। 3d6 लिख सकता है ना, लेकिन 3d6 लेने का मतलब ये हुआ कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट आते हैं जिसका डी उपकक्षा कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, मतलब जिसका डी उपकक्षा कंप्लीटली, क्या इसका डी उपकक्षा कंप्लीटली फिल है। काश यहाँ पर जिंक होता जिसका एटॉमिक नंबर अगर 30 होता, और आप जानते हो कि लास्ट में मुझे 3d10 भरना पड़ता, भरना पड़ता। समझ रहा है बात को। तो अगर लास्ट में 3d10 भरना पड़ता, तो इसका डी उपकक्षा कंप्लीट पूर्ण रूप से क्या हो गया, फिल हो गया, यानी इसका डी उपकक्षा कंप्लीटली भर गया। इसलिए ये तत्व डी ब्लॉक का एलिमेंट तो होगा, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट होने के बावजूद भी हम इसे संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह पाएंगे। तो डी ब्लॉक के मैक्सिमम तत्व, डी ब्लॉक के मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व की जो श्रेणियाँ होती है वो क्या होती है, 3d में होगी। जैसे देख लीजिए सर, आप 3d आया, अरे बोल दो। और आगे जब आपका एटॉमिक नंबर आएगा, जैसे जिंक आएगा और बहुत आगे आएगा, आपको सीरियम आएगा, पोलिनियम आएगा, बहुत सारा एलिमेंट आएंगे ना जी। तो आने के बाद आप देखिएगा कि 3d आएगा, 4d आएगा, 5d आएगा। लेकिन अभी 6d की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि 6d की चर्चा भी किया भी नहीं गया है। 3d 4d और 5d ये क्या होंगे, ये संक्रमण तत्व होंगे। और संक्रमण तत्व होने का इसका खासियत क्या है, केमिस्ट्री पढ़ाते समय या पढ़ते समय कितना स्टूडेंट ये देख लेता है कि ओ डी ब्लॉक के एलिमेंट तो संक्रमण तत्व होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण होने का खासियत ये है कि ये एस बताओ, ये डी उपकक्षा का एलिमेंट है क्रोमियम, लेकिन ये एस उपकक्षा के एलिमेंट को भी अपने जैसा बना देता है। संक्रमण मतलब क्या होता है, फैलना। अभी मान लीजिए जैसे हम लोग खांसते हैं तो ये क्या होता है, फैल जाएगा। हो सकता है अगर मेरे अंदर खांसी हो, मेरे अंदर कफ हो, या मेरा इन्फेक्शन हो हो सकता है कि खांसने की वजह से दूसरे को भी बीमारियां पकड़ ले। तो एलिमेंट डी ब्लॉक का होने के बावजूद भी वो एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा जब तक कि डी ब्लॉक से एस उपकक्षा में, डी उपकक्षा से एस उपकक्षा में, या एस उपकक्षा या डी उपकक्षा से पी उपकक्षा में वो एक दूसरे को संक्रमित न कर दे, वो एक दूसरे को अपने जैसा न बना दे। कितना लोग लिख देता है कि डी ब्लॉक तो पी और एस उपकक्षा के बीच में है। इसका कारण आप बताइएगा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ से देख लीजिए गुरु कि पी ब्लॉक और डी एस ब्लॉक के मध्य में कौन ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यानी ये डी ब्लॉक को भी संक्रमित कर देगा और ये डी ब्लॉक पी को भी संक्रमित कर देगा और एस को भी संक्रमित कर देगा। इसलिए इसका नाम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट होने के
बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट संक्रमण तत्व ही होगा। संक्रमण तत्व का मतलब होता है कि ऐसा परमाणु जो डी उपकक्षा का हो लेकिन एस उपकक्षा और पी उपकक्षा के परमाणुओं को क्या कर सके, अपने नेचर में सबमिट कर सके, अपने नेचर में मिला सके। जैसे अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लीजिए हम पानी है यहाँ पर, पानी में हम नमक घोर दें, बिल्कुल घोल दिए, तो देखिएगा कि पूरे पानी को ये क्या बना देता है, अपने नेचर जैसा बना देगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशन है। एलिमेंट भले ये एस उपकक्षा का है लेकिन इसको हम बोल सकते हैं ये कि इसमें संक्रमण का नेचर है। तो ये कहा गया है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो थोड़ा कठोर तो बिल्कुल होते हैं, कठोर तो होते हैं लेकिन आघातवर्धनीय भी होते हैं। और इसमें जो होता है तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण का मतलब किसी चीज़ को आप खींच दीजिए फिर छोड़ दीजिए वो अपने रूप में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि ये एक दूसरे को क्या कर सकता है, संक्रमित कर सकता है, एक दूसरे को अपने जैसा बना सकता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संक्रमण तत्व। अच्छा, आइए एक और एग्जाम्पल से बबू हम समझा दें कि कितना आदमी ये भी बोलता है कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व तो है लेकिन यहाँ पर जिंक जो है ना संक्रमण तत्व नहीं है। इसके पीछे का वजह देख लीजिए सर। अगर मैं बात करूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या आएगा 6 2 8 6 14 2 16 2 18 है ना। और मुझे लिखना पड़ेगा 3d2 और 4s1। क्या इस बात से आप सहमत हो? बिल्कुल लिखना होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या 6 2 8 8 6 14 14 2 18 और 2 हैं 14 2 16 2 18 और क्या आ जाएगा जी 3d10 इंटू 4s2। आपने यहाँ से क्या देखा गुरु कि ये तो दोनों कंप्लीट हो गया यार, है क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट होने के बावजूद भी इसे संक्रमण तत्व कहिएगा क्या? इसमें का जो एस उपकक्षा है, एस उपकक्षा, एक उपकक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिल्कुल रहेगा। और इसमें आप जानते हो डी उपकक्षा है ना, तो डी उपकक्षा में 5 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे सर? 5 कक्षक होंगे। एक कक्षक में हुंड के नियमानुसार एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर उसका क्या होगा, पेयरिंग होगा। अरे बोल दो हाँ, पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? तो आप बताइए, जब ये कम्प्लीटली फील्ड है, कम्प्लीटली इसका उपकक्षा भरा हुआ है, तो क्या ये किसी दूसरे को पी को या इस डी से पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इस डी से ये मान लीजिए कि ये तो एस भरा हुआ है ना जी, S4S2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले से भरे हुए हैं, तो क्या इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यही कारण है कि स्कैंडियम तो एक संक्रमण तत्व है लेकिन ये जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, बावजूद डी ब्लॉक होने के बावजूद भी। तो संक्रमण तत्व के बारे में समझ गया कि संक्रमण तत्व क्या होता है। कोई भी एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, कोई भी तत्व डी ब्लॉक का तत्व हो लेकिन उसका डी उपकक्षा अगर पूर्ण रूप से भर गया हो तो वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। लेकिन जिसका डी उपकक्षा पूर्ण रूप से नहीं भरा हुआ हो तो इसका मतलब वो संक्रमण तत्व होगा और बाकी तत्वों को भी संक्रमित कर सकता है।